बैठ जाए ओम शांति। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में। देखिए, आज हमारे लिए, खुद अपने लिए देखना है कि बाबा हमें आज क्या सलाह दे रहे हैं, आज हमें क्या वरदान दे रहे हैं, और उसको यथार्थ में फॉलो करना है। तो सुने आज बाप दादा से आज की मुरली। मीठे बच्चे, जी बाबा, एक को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये घोस्ट यानी कि रावण होता नहीं। ओके बाबा। तो बाबा आज हम लोग कह रहे हैं किसी को भी घोस्ट नहीं देना, क्योंकि हम तो देवता बन रहे हैं। दुख देना घोस्ट यानी रावण का काम है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? उत्तर है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी खोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। ऐसे नहीं कि बस कोई बीमारी हुई तो रोने लग गए, छोड़ दिए योग, छोड़ दी मुरली। इसी से तो सारा भोग खत्म होगा। रोग भोग सब योग से ही खत्म होगा। कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती। वो जाएगी फिर आएगी, क्योंकि जब तक भोग है तब तक रोग है ना। जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो आएगा। तो दो तरीका, या तो उसको सहते जाएं या योग करें। बाबा की याद में उस पाप, उस विकर्म को अगर हम नाश करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग स्वतः खत्म हो जाएंगे। तूने रात गवाई सोई के, सुने क्या है ये? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। तेरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात मन का फेरे, हाथ कमन का छोड़ दे। हाथ कमन का छोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। तेरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। तो ये कितने साल से या सदियों से क्या कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये भी है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल था। तो ये अनमोल जीवन संगम युग का हम कैसे गवा रहे हैं? एक एक क्षण, एक एक सेकंड एक डायमंड के बराबर। तो हम कितना अपना समय, कितना डायमंड गवा रहे हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ
गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, यह भी फैशन है। अब बाप कहते ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है परमात्मा का, बाप का, इसमें माला फेरने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इससे ही आता है कि तुम माता पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं, गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट न कर सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं। भाई भाई हो गया। तो बाबा बताते हैं, इस बात को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहते हैं ब्रह्म कुमारी तो सब एक दूसरे को भाई भाई बनाते हैं या भाई बहन बनाते हैं, बट समझने की बात है। मान लें कि हमने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया, या 2 मेल को, या 1 मेल या फीमेल को, तो उनको हमने अडॉप्ट किया, अपना बच्चा बनाया, तो उनको हम क्या सिखाएंगे? क्या ये सिखाएंगे कि तुम लोग एक दूसरे के दोस्त हो, शादी कर सकते हो? ये नहीं सिखाएंगे ना। जब उनको अडॉप्ट किया है तो ऐसे माता पिता बनने के बाद उनको सिखाएंगे तुम दोनों भाई भाई हो, या तुम दोनों भाई बहन हो। लेकिन जब सब लोग आत्मिक स्थिति में है, यानी समझ लो कि सबके सब हम एक दूसरे को परम धाम में देख रहे हैं, तो हमारा रिश्ता क्या होगा? हम ना वहाँ मेल है ना फीमेल है। मेल और फीमेल तो बॉडी होती है, आत्मा तो होती नहीं। तो जब वहाँ हम आत्मा है, और आत्मा को पुरुष कहा जाता है, प्रकृति को फीमेल, तो जब हम वहाँ पे आत्मा है तो हम क्या हो गए आपस में? एक ही परमात्मा की संतान, एक ही परमात्मा ने हमें क्रिएट किया, तो हम भाई भाई हुए। अब ऐसा सतयुग में नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण भाई भाई हैं या भाई बहन हैं। भगवान खुद कहते हैं कि वो भाई बहन नहीं। लेकिन अभी क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि वो आए ही हैं पवित्र बनाने, और जब वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं अपने कार्य के लिए, तो फिर वो विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर पवित्रता कैसे स्थापन हो? तो रावण को तो भगाना है ना, तो इसके लिए बाबा ये युक्ति रचते हैं। पॉइंट तो बहुत अच्छी समझाई है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ के झाड़ होता है जो तूफान में भी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तो माता पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरी देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी हैं। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए ना, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? तो ये सारी युक्ति बाबा रचते हैं क्योंकि उनको पवित्र बनाना है, नई दुनिया की स्थापना करनी है। अगर वो रोके ना कोई युक्ति से, तो लोग रावण से निकल ही ना पाए। हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, कहलाते भी हैं ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। अब सबके सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ जो बने, अगर वो भी आपस में विकार करने लगे तो पवित्रता नहीं रहे, तो फिर सृष्टि पवित्र कैसे बने? ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राज योग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं।
बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे स्वर्ग घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, ज़रूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण गोष्ठ का है, परंतु रावण क्या चीज़ है यह नहीं जानते। अब गोष्ठ यानी विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं है, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे, समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो पापा ये जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस पाप से टूटा हुआ है। गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ये बुद्धि योग तोड़ देते। बाबा आकर गोश्त पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही गोष्ठों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सत्युग में गोष्ठ होता नहीं, गोष्ठ नाम बाइबल में चला आता। रावण माना गोष्ठ, राम राज्य में गोष्ठ होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है। वहाँ सुख घनेरे होते हैं तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ही ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है तो समझाना है। तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, यह जो इतने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं, बुद्धि में धारण करना है। यह नॉलेज बड़ी सहज है, माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उन एक को उनको सब फादर कहते हैं, वह निराकार जन्म मरण रहित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह भी सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चेहरे, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ। यह देह अभिमान में फंसे रहते हैं, थोड़ी बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे, ख्याल रखना करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं, उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जाती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरक्षित नहीं होते तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए,
ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे माता पिता को शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों को शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा पापा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अब भी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। तो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा पूजा भी करते हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझा जाता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। तो जो अब नहीं किया वो पूरे युग में 5000 वर्ष में कभी नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर की बाची है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हैं। 7 रोज लक्ष्य लेना है, कोर्स कर लेना है, फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, योग कर सकते हैं। भल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके आ जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसा बहुत चीज़ें बनती है, जैसे डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहकर भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। तो ये युक्ति है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता को शो करना है, अपने अंदर कोई भूत प्रवेश होने नहीं देना। मुंह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भवा। हमें बेहद का अधिकार मिल गया। बाबा ने हमें त्रिलोकी नाथ बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। तो इस खुशी में रह के हम हमेशा निश्चिंत रहें। आज दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आप तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा मानव अधिकार मिला तो हम बाबा के बच्चे बन गए, तो उनका अधिकार मिल गया। तो वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं।
तो ये निश्चित है ना, ये अविनाशी अधिकार हम बच्चों का ही है, बच्चे बने तो ये हमारा है, तो इसलिए निश्चिंत रहना है। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।